गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। न्यूमेरिकल की इस बृहत श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, अब जो है आपकी वॉल्यूम नंबर जो है 42, वॉल्यूम नंबर 42 ये बनने जा रही है। और प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि समय समय पर आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। तब तक आपने मोबाइल स्क्रीन पर क्वेश्चन को पढ़ भी लिया होगा बच्चों। और अब जो है बंधन ऊर्जा निकालनी है हमने, तो सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है बच्चों। इनमें से एक क्वेश्चन आपको 100% परीक्षा में पूछा जाएगा बच्चों। गारंटी तो हम देते नहीं हैं, लेकिन फिर भी अनुभव के आधार पर कह सकते हैं कि इनमें से एक क्वेश्चन हर बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है बच्चों। तो बच्चों आप ध्यान देंगे और चैनल पर बने रहेंगे बच्चों। तो अब मैं आपको बता दूं, मैं छोटी छोटी वीडियो, एक एक न्यूमेरिकल की वीडियो आपको डाल रहा हूं बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा से बड़े हैं और मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा जिससे आप लिख भी देंगे बच्चों। तो बच्चों, अल्फा कण की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन ज्ञात करनी है। और आप जानते हैं अल्फा कण हीलियम ट्वाइस He4 का नाभिक है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसमें सब कुछ आपको दिया रहता है, सब कुछ आपको दिया रहता है बच्चों। तो यहाँ पर बताओ बच्चों, परमाणु क्रमांक कितना बच्चों? 2। और द्रव्यमान कितना बच्चों? द्रव्यमान संख्या कितनी बच्चों? 4 है। तो प्रोटॉन कितने होंगे? तो प्रोटॉन कितने होंगे? जितना परमाणु क्रमांक है उतने ही प्रोटॉन हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी 2 हो जाएंगे, उससे आपको मतलब है नहीं। और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे बच्चों? न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे बच्चों? परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक को घटा देंगे तो 2 हो जाएगा बच्चों। और न्यूक्लियन जो होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होते हैं। प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन के बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन के बराबर होते हैं। तो कितना हो जाएगा? 2 धन 2 बराबर 4। इसमें न्यूक्लियन है बच्चों। अब दिया क्या होगा? ये सब आपको न्यूमेरिकल में दिया होगा। अल्फा कण का द्रव्यमान ये न्यूमेरिकल में दिया होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अल्फा कण का जो द्रव्यमान है वो है 4.0000150 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रा। ये दिया होगा बच्चों क्वेश्चन में। ठीक है, प्रोटॉन का द्रव्यमान भी आपको AMU में दिया होगा, याद नहीं करना है। प्रोटॉन का द्रव्यमान भी आपको दिया होगा बच्चों। प्रोटॉन का द्रव्यमान, ठीक है बच्चों, आपको दिया होगा। ये दिया होगा बच्चों आपको, वो जितना दिया होगा उतने से न्यूमेरिकल करने हैं। 1.00728 AMU ये भी आपको दिया होगा। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी दिया होगा बच्चों। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी आपको दिया होगा। और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है 1.00867। थोड़ा प्रोटॉन के द्रव्यमान से न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ज़्यादा होता है। ये सब जो है आपको दिया होगा बच्चों। और ये भी दिया होगा आपको, ये आपको जानना है कि किसका नाभिक है। तो बच्चों, द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा होती क्या है बच्चों? एक्चुअली क्या होता है, जो परमाणु है, अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये वीडियो मैंने बना रखी है बच्चों। एक्चुअली होता क्या है बच्चों, जो परमाणु है, ये परमाणु है ना, इस परमाणु का जो वास्तविक द्रव्यमान, ठीक है बच्चों, मान लीजिए बच्चों उस वास्तविक द्रव्यमान को M1 मान लेता हूँ। और न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान?
न्यूक्लियानों का द्रव्यमान, मान लीजिए m2 है, इनमें अंतर आ जाता है। ध्यान दो बच्चों, परमाणु का जो वास्तविक द्रव्यमान है और न्यूक्लियनों का जो द्रव्यमान है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान है, उसमें अंतर आ जाता है। न्यूक्लियनों का द्रव्यमान ज़्यादा हो जाता है, ठीक है बच्चों, उसके किससे, वास्तविक द्रव्यमान से। तो ये अंतर आ जाता है, इसी को हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं। तो कितना हो जाएगा बच्चों, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान m2 और परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान m1। और इस द्रव्यमान क्षति के कारण एक ऊर्जा हमें प्राप्त होती है E=mc²। तो द्रव्यमान क्षति डेल्टा m है इंटू c², ठीक है ना बच्चों। और ये जो ऊर्जा है, जो ये ऊर्जा निकलेगी, इसी को बंधन ऊर्जा कहते हैं। और ये न्यूक्लियनों को आपस में बांधे रखती है बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में बांधे रखती है। तो द्रव्यमान क्षति क्या होगी, परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान और न्यूक्लियनों के द्रव्यमान में अंतर आ जाता है, उसी अंतर को हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं। और उस द्रव्यमान के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको कहते हैं नाभिकीय बंधन ऊर्जा। ये मैंने पढ़ा रखा है, लेकिन यहाँ पर हमने न्यूमेरिकल बताना है आपको। तो बच्चों ये सब कुछ आपको दिया होता है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों आप न्यूक्लियनों का द्रव्यमान ज्ञात करेंगे बच्चों। क्या ज्ञात करेंगे, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान। तो बताओ बच्चों, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान कितना है, 2 प्रोटॉन, इसमें कितने प्रोटॉन हैं, 2 प्रोटॉन हैं और 2 न्यूट्रॉन हैं। इसका मतलब 2 प्रोटॉन का द्रव्यमान धन 2 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। बस ये आपको जोड़ना है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है बच्चों। तो कितना हो जाएगा, 2 प्रोटॉनों का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 2 गुणा 1 प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना दिया है बच्चों, 4.00, सॉरी बच्चों ये नहीं दिया, ये दिया है 1.00728। ये 2 प्रोटॉनों का द्रव्यमान धन 2 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान 1.00867। ये आपको जोड़ देने हैं बच्चों। जब आप 2 से इसको गुणा करेंगे तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, 2.01456 आ जाएगा। जब 2 से इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2.01734 आ जाएगा। जब हम दोनों को जोड़ देंगे बच्चों, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, आप जोड़ेंगे बच्चों 4.03190। तो ये इतना आ गया AMU, ठीक है बच्चों, इतना AMU आ गया न्यूक्लियनों का द्रव्यमान। और अल्फा कण का द्रव्यमान दे रखा है बच्चों, ये देखिए बच्चों, अल्फा कण का द्रव्यमान दे रखा है, वास्तविक द्रव्यमान भी दे रखा है। अल्फा कण यह लिख रहा हूँ बच्चों, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। अल्फा कण का द्रव्यमान मतलब वास्तविक द्रव्यमान भी दे रखा है आपको। ये दे रखा है बच्चों आपको 4.00150 AMU, ये आपको दे रखा है। अब बताओ बच्चों द्रव्यमान क्षति कितनी हुई, द्रव्यमान क्षति बताओ बच्चों, द्रव्यमान क्षति कितनी हुई, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान ज़्यादा हो गया है। ये देखो न्यूक्लियनों का द्रव्यमान 4.03190 में अल्फा कण जो नाभिक है, अल्फा कण जो है उसका द्रव्यमान घटा देंगे, ठीक है बच्चों, 4.00150 इसमें घटा देंगे बच्चों। तो जब आप इसको ये न्यूक्लियनों के द्रव्यमान में से अल्फा कण का द्रव्यमान घटाएंगे बच्चों, तो ये द्रव्यमान क्षति आ जाएगी बच्चों। तो आपने इसमें से इसको घटाना है बच्चों, तो ये आ जाएगा 0.03040
AMU एटॉमिक मास यूनिट परमाणु द्रव्यमान मात्रक आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब आपके पास एक फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना है बच्चों। 1 AMU बराबर, मैं यहाँ पर लाल पेन से इसको लिख देता हूँ, 1 AMU बराबर होता है एनर्जी के रूप में, AMU जो होता है बच्चों 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है बच्चों। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है। आपको सीधे सीधे 1 AMU से इतनी एनर्जी निकलती है, तो इतने AMU से कितनी एनर्जी निकलेगी बच्चों, निश्चित तौर पे उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखो एक एक AMU से इतनी एनर्जी निकलती है, तो 0.03040 AMU की ऊर्जा क्या हो जाएगी बच्चों। आप इसको किससे गुणा कर देंगे, 931 से गुणा कर देंगे। 0.03040 गुणा 931 से इसको गुणा कर देंगे बच्चों। जब आप इसको 931 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 28.3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। निकाल दी बच्चों आपने, अल्फा कण की बंधन ऊर्जा निकाल दी। अब प्रति न्यूक्लियन निकालनी है। प्रति न्यूक्लियन माने 4 न्यूक्लियनों के द्वारा इतनी एनर्जी है, तो एक न्यूक्लियन द्वारा क्या हो जाएगा, 4 का भाग देंगे। ठीक है बच्चों, जितने न्यूक्लियन है उससे भाग दे देना है। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, तो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन निकालेंगे तो न्यूक्लियनों की संख्या का भाग दे देंगे बच्चों। तो 28.3 में आप 4 का भाग दे देंगे बच्चों। जब आप इसमें 4 का भाग देंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 7.07 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों पहला क्वेश्चन हमने आपको बता दिया है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको छोटी छोटी वीडियो मिलेंगी जिससे जो है आपको पूरा क्वेश्चन आ जाए बच्चों। अब हम दूसरे की बंधन ऊर्जा निकालेंगे बच्चों। तो चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।